प्रवेश द्वार पर तुरही का संगीत भक्तों का स्वागत करता है। सबका मालिक एक है कि गूंज हर तरफ सुनाई देती है। एक किशोर को देखा तो कहा, आओ साईं। ऐसे चमत्कार किए। वह चिड़ियों, खरगोश, कुत्ते आदि को भोजन खिलाते थे। मेरे साईं छुए जो पत्थर भी तो वो पारस कहलाए। उधर द्वारका माई में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धूनी में आग जल रही थी। साईंनाथ ने आग में हाथ डाला। साईं बाबा की पालकी निकलती थी तो वह राह बुहारा करते थे। प्यार से भोजन परोसकर उनको खिलाते थे। किसी पारखी चिकित्सक की तरह उसका उपचार करने में व्यस्त है। 107 साल पहले साईं बाबा ने भले ही अपना शरीर त्याग दिया हो, लेकिन उनकी चेतना की सुगंध खिजाओं में बाकी है। सबका मालिक एक है कि गूंज हर तरफ सुनाई देती है। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल के चाहने वालों, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ शिरडी के साईं हेरिटेज विलेज में, जहाँ साईंनाथ के जीवन और उनसे जुड़े चमत्कारों को विभिन्न दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साईं हेरिटेज विलेज समाधि मंदिर शिरडी से 3 किलोमीटर की दूरी पर अहमदनगर मनमाड़ हाईवे मार्ग पर स्थित है। यदि आप शिरडी के बस स्टैंड से वहां जाना चाहते हैं तो दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। यह सुबह 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। एंट्री फीस 150 रुपये है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं। साईंनाथ के समय शिरडी गांव कैसा था और साईं बाबा ने कौन कौन से चमत्कार किए, इसकी एक झलक इस हेरिटेज विलेज में मिलती है। यदि आप पिलग्रिमेज के साथ साथ पिकनिक का भी लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस हेरिटेज विलेज में ज़रूर आएं। मित्रों, ऑटो से 50 रुपये देकर हम हेरिटेज विलेज पहुंच गए हैं। यदि आप साईं बाबा के समय में शिरडी गांव के फ्लैशबैक में जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। यह शिरडी टूर का 7वां और आखिरी व्लॉग है। आपने जो कुछ 6 पार्ट्स में देखा उसका सारांश देखने के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ पिलग्रिमेज एंड पिकनिक स्पॉट। हमने टिकट लेकर जैसे ही प्रवेश किया, हमारा ध्यान फैंसी ड्रेस में फोटो शूट कराती हुई लड़कियों ने आकर्षित किया। मिट्टी से बनी झोपड़ियों, उन पर पड़े छप्पर, दीवारों पर पेंटिंग और दरवाज़ों को देखकर हमें लगा हम 1856 के शिरडी में आ गए, जब साईं यहाँ पहली बार आए थे। प्रवेश द्वार पर तुरही का संगीत भक्तों का स्वागत करता है। यह है मालसापति जी, जो उस समय खंडोवा मंदिर के पुजारी थे। खंडोवा मंदिर के पास ही एक नीम के वृक्ष के नीचे एक किशोर को देखा तो कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद शिरडी के लोग उन्हें साईं के नाम से ही पुकारने लगे और कालांतर में यही साईं बाबा शिरडी के साईं के नाम से सारी दुनिया में जाने गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो तत्कालीन शिरडी गांव में सुबह का एक दृश्य उभरता है, जिसमें एक ग्रामीण महिला अनाज साफ कर रही है। मुर्गा बांग दे रहा है। झोंपड़ी के पास ही एक भिक्षु दिखाई देता है जो भजन गाकर भिक्षा मांग रहा है। मराठी में इन्हें वासुदेव कहा जाता है।
मुंडेर पर रखी लालटेन उस जमाने की याद दिलाती है। सुबह के समय दीवार पर गोबर के उपले तैयार करते हुए इस महिला की आंखों में पशु प्रेम भी झलक रहा है। उस समय गर्म पानी इस तरह के बर्तनों में किया जाता था। महिला का पति कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है। यह है चावड़ी, जहां साईं लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया करते थे। यह है बायजा बाई का घर, यहाँ साईं भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे। बायजा बाई उन्हें अपने पुत्र के समान मानती थी। बायजा बाई ने साईं बाबा को वृक्ष के नीचे समाधिस्थ देखा था। तभी तेज बारिश आ गई और माँ ने अपना आंचल साईं के सिर पर रख दिया। वह आजीवन साईं को अपना पुत्र मानती रही और साईं बाबा ने भी बायजा बाई में मानो अपनी माता का रूप देखा था। मान्यता है कि जब तक बायजा बाई साईं बाबा को भोजन न करा दे, वह स्वयं भोजन नहीं करती थी। बायजा बाई भजन गाया करती थी। पारस छुए जो लोह खंड, कनक रूप सुहाए, मेरे साईं छुए जो पत्थर भी, तो वो पारस कहलाए। बायजा बाई की झोंपड़ी के पास एक और झोंपड़ी का दृश्य है, जिसमें दो महिलाएं पापड़ बेल रही हैं। उस ज़माने में मूंग दाल पापड़, रागी पापड़, चना दाल पापड़ आदि घर पर ही बनाए जाते थे। दृश्य में एक थाली में पापड़ खार रखा हुआ है, जो पापड़ को कुरकुरा बनाता है। इस दृश्य में साईं बाबा के अनन्य भक्त भाऊ महाराज कुम्हार का घर दिखाया गया है। शिशु आंगन में खेल रहा है। भाऊ महाराज की पत्नी घड़े पर चित्रकारी कर रही है। इस भट्टे में वह मिट्टी के बर्तन पकाया करते थे। भाऊ महाराज अक्सर साईं बाबा के साथ रहा करते थे। मान्यता है कि जब साईं बाबा की पालकी निकलती थी तो वह राह बुहारा करते थे। साईंनाथ नंगे पांव, कांधे पर थैला लिए शिरडी की गलियों में भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। मन लागा यार फकीरी में, फक्कड़ और मस्त मौला साईं भिक्षा के लिए द्वार पर जाते तो उनके मुख से यही शब्द निकलता था, भाकरो वाड़ी माई। जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया की सब इच्छाएं पूरी करने वाला साईं स्वयं जब किसी द्वार पर जाकर भिक्षा मांगता होगा तो उस घर के तो भाग ही खुल जाते होंगे। भिक्षा लेकर जब साईं बाबा द्वारका माई आते थे तो सबसे पहले वह चिड़ियों, खरगोश, कुत्ते आदि को भोजन खिलाते थे और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता था उसे वह स्वयं ग्रहण करते थे। शिरडी की गलियों में फेरी लगाने वाला यह थक कर दरख्त के नीचे सोया है। पीपल का दरख्त किसी माँ की तरह पत्तों से हवा कर इसकी पसीने की बूंदों को सुखा रहा है। आज का इंसान एयर कंडीशन में भी करवटें बदलता रह जाता है और यह कुदरत की छांव में आराम से सोया है। वक्त गुजरता गया। साईं द्वारका माई में आने वाले हर व्यक्ति की सेवा किया करते थे। भूखे को भोजन और बीमार को दवा दिया करते थे। इस दृश्य में साईं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं। द्वारका माई में आने वाले भक्त भी सहयोग दे रहे हैं। कोई फटकन से गेहूं साफ कर रहा है तो कोई दाल चुग रहा है। साईं अपने हाथ से भोजन बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे। वो कहते थे कि मेरी द्वारका माई में कोई भी आए तो भूखा न जाए। किसी ने सच ही कहा है, व्यक्ति जब आत्म केंद्रित हो जाता है तो समस्या बन जाता है। पैसे को बांट दो, वरदान बन जाएगा।
भूखों को रोटी खिलाओ तो भगवान बन जाओगे। द्वारका माई में जो भी भक्त आता था वह किसी वर्ग या जाति का हो, वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे और प्यार से भोजन परोसकर उनको खिलाते थे। आज साईं के भक्त शिरडी में उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए साईं प्रसादालय में शिरडी आने वाले भक्तों को निःशुल्क भोजन कराते हैं। मित्रों, शिरडी टूर का व्लॉग नंबर 6 इसी प्रसादालय पर आधारित है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे भी अवश्य देखें। इस साईं के भक्त साईं को ईश्वर मानते हैं। साईनाथ के एक और अटूट भक्त काशी राम शिंपी, वह साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए तो हमेशा के लिए उनके हो गए। वह उनकी सेवा में रहते और उन्हें किसी न किसी तरह से खुश करने की कोशिश करते। अपने हाथों से साईं बाबा के लिए वस्त्र सिलाई करते। वह अक्सर द्वारका माई में फलों की टोकरी लेकर आते। दर्जी की दुकान कुछ इस तरह हुआ करती थी। एक नज़र उस ज़माने की स्त्री पर भी डालिए। ग्रामीण समस्याएं पंचायत द्वारा ही सुलझा दी जाती थी। उस ज़माने में किस तरह की ग्राम पंचायतें हुआ करती थी? ये यहाँ पे क्या है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी, जैसे कि किसी को भी कोई भी तंग किया करता था तो एक बैठक बनाई जाती थी ग्राम पंचायत में। तो एक पंचायत जी बैठते थे यहाँ के, वो यहाँ पे उनका निर्णय लिया करते थे और उसका सुझाव दिया करते थे और उसको परेशानियों को कम करते थे। तो ये दृश्य हमें उस ज़माने की ग्राम पंचायत की ओर ले जाता है। खंजर चले किसी पेड़ तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। साईं बाबा के हृदय में संसार के प्रति दया थी, करुणा थी। शिरडी में कोई भी रोगी आता तो वह उसकी सेवा करते थे। उसी दृश्य को यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, दर्द से करहा रहा है, इसने एक हाथ में गमछा पकड़ा हुआ है और रक्त बह रहा है, लेकिन साईं किसी पारखी चिकित्सक की तरह उसका उपचार करने में व्यस्त है। वो माँ अपने शिशु को साथ लेकर आई है। साईं में इतनी शक्ति थी कि वो रोगों को दूर कर देते थे, सबकी दुख तकलीफें मिटा देते थे जड़ी बूटियों। और ये देखिए, जड़ी बूटियों से उनके शिष्य दवाई तैयार कर रहे हैं। कहते हैं साईं को जड़ी बूटियों की बड़ी परख थी और वो जानते थे कौन सी जड़ी बूटी किस तकलीफ में काम आएगी। लोहाराची भट्टी का यह दृश्य, एक लोहार अपना कार्य करते हुए साईं बाबा की भक्ति में लीन था। तभी उसका पास में खेलता हुआ शिशु भट्टी के पास आया और आग की तरफ बढ़ने लगा। माँ उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह आग की लपटों में घिर गया। उधर द्वारका माई में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धूनी में आग जल रही थी। साईनाथ ने आग में हाथ डाला और फिर बाहर निकाला और इधर वह शिशु आग में जलने से बच गया। साईं अपने भक्तों की हमेशा मदद किया करते थे। यह जीता जागता चमत्कार था। नांदेड़ के पास देहात में रहने वाले अब्दुल बाबा दुआ नजराने के रूप में साईं बाबा के लिए लेकर आए तो फिर वहीं रम गए, साईं के खिदमतदार हो गए। वह कैसे सेवा करते थे इस पर्यटक से जानते हैं। उनका कपड़ा धोना, उनका घर साफ सफाई करना, उनका सब कुछ
सब ध्यान रखते थे। अब्दुल बाबा उनके साथ अब्दुल जब बाबा भी बहुत किसी ध्यान को रखते ठीक थे। करना या दवाई ववाई करना रहता था तो वो उनके साथ ही रहते थे। अच्छा। थैंक यू। और ये संत तुकाराम। समाधि पर श्रद्धा के फूल जो समरसता और सौहार्द के प्रतीक हैं। द्वारका माई में भजन कीर्तन में व्यस्त लोग कहते हैं कि भजन कीर्तन करने से आत्मा की शुद्धि होती है, मन शांत होता है, इससे व्यक्ति भगवान के समीप महसूस करता है। कहते हैं कि भजन कीर्तन करने से सौभाग्य आता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साईं हेरिटेज विलेज प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ आकर तन और मन की थकान दूर हो जाती है। 1918 में दशहरे से कुछ दिन पहले साईं के पास एक प्रिय ईंट थी जो भक्त माधव फासले के हाथ से गिरकर टूट गई। मुस्कुराकर साईं ने कहा, यह ईंट मेरी जीवन संगिनी थी, अब यह टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया है। समाधि लेने के पूर्व के इस दृश्य के बारे में इनका क्या कहना है, जानिए। तो ये उनके भक्त हैं, सेवा में लगे हुए थे। अच्छा। उनको प्राण के त्याग के लिए हाँ। रोकने की कोशिश में अच्छा। ये अपनी सेवा कर रहे थे हाँ। कि आप हमें छोड़ के ना जाइए। हमें छोड़ के ना जाइए। साईं के भक्त और शिक्षक माधवराव देश पांडे की कुटिया, जिसमें वह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुटिया में टूटी हुई लटकती हुई ये लालटेन शायद कहना चाहती है कि वह शिक्षा पद्धति अब कहाँ गई। मित्रों, शिरडी टूर का ये 7वां और आखिरी व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। शिरडी का सफ़र समाप्त होता है। जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। आपके लिए फिर लेकर आऊँगा कोई और व्लॉग जो आपको महसूस कराएगा कि आप सफ़र में मेरे साथ साथ हैं। टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ।